करी अन मीरा के जे का ज़हरना प्यारा मोकल्या हे वालो ज़हरना हे वालो ज़हरना कारण हार रे श्यामला गिरधारी हे वालो ज़हरना कारण हार रे श्यामला गिरधारी हे मारे वाले हे वालो ज़हरना तारण हार रे श्यामला गिरधारी मारी स्वीकारो महाराज रे श्यामला गिरधारी हे मारी ढूंढी श्यामलिया ने हाथ रे श्यामला गिरधारी हे मारी श्यामलिया के हाथ रे श्यामला गिरधारी हे गजने वाले उगारिया अने वળી સુદામાની ભાંગી ભૂ હોઈલા વેલા મારા વાલા રે ये जो मैं गा रहा हूं है गुजराती हमारे गुजराती जो बैठे हुए हैं या वो तो समझ जाएंगे चेतन भाई को तो समझ में आ रहा होगा पूरी तरीके से बैठिए समझ में आ रहा है किसको आ रहा है सबको पता है वाह इसमें शब्द है कि मारी हुंडी स्वीकारी इसमें कथा है छोटी सी वो कह दूं मैं आपको बैठ जाइए बैठ जाइए कहते हैं कि एक बार नरसिंह मेहता के जीवन में भरोसे के अलावा कोई भक्ति नहीं बस एक ही के भरोसा और भरोसे का परिणाम ये कि मेहता जब पुकारे तब उसको वैकुंठ छोड़कर आना पड़े इतना पक्का भरोसा और मेरे तुलसी स्वयं लिखते हैं रामचरितमानस में बिनु विश्वास भगति नहीं बिनु विश्वास भगति नहीं ते ही बिनु द्रवई नरा विश्वास के बिना भक्ति नहीं होगी चाहे कितना ही भजन करो कितनी ही माला करो और भगवान पर भरोसा न करो तो तुम्हारी एक भी माला कबूल नहीं होगी और भरोसा है तो भरोसा ही तुम्हारा भजन है सारा भजन तुमने कर लिया अगर भरोसा तुम्हारा पक्का है तो अब नरसिंह मेहता के घर में स्थिति खाने को नहीं है लेकिन भगवान पर इतना भरोसा पूछो ही मत और क्या मालूम उस समय में कहते हैं कि भगत और जगत इन दोनों में लगभग बनती कम है भगत में और जगत में बनती कम है और नरसिंह मेहता की जो भक्ति थी ना वो पका हुआ फल था और पके हुए फल से सबको तकलीफ होने लगी तो जूनागढ़ के बाजार में गुजरात के जूनागढ़ के बाजार में नरसिंह मेहता रहते हैं और कहते हैं कि एक बार कुछ वणिक लोग वैश्य वणिक लोग द्वारिका के लिए जा रहे हैं और बीच में गीर का जंगल है और जंगल से होते हुए जा रहे हैं तो उन्होंने सोचा कि हमारे पास सोने की मुद्राएं हैं ये मुद्राएं अगर साथ में रही और बीच में अगर लुटेरे मिले तो हमें मारेंगे भी और मुद्राएं भी ले लेंगे तो एक काम करो ये मुद्राएं ले जानी है द्वारिका तो उन्होंने ये सोचा कि यहाँ जूनागढ़ में कोई ऐसा व्यापारी रहता हो कि यहाँ पर मुद्राएं दे दें और उसके हाथ की चिट्ठी ले लें और उसकी कोई दुकान कोई पेढ़ी द्वारिका में चलती हो तो वहां से हम ये मुद्राएं ले लेंगे यहाँ जमा करवा दें जिसको हवाला बोलते हैं।
आज आ गया वो क्या कार्ड है अपना डालते, एटीएम। एटीएम अभी एटीएम बोल सकते हो उसको, यहाँ डालो और वहां ले लो। गांव की बैंक में डालकर जाओ और फिर कहीं पर भी जाओ और निकाल लो। तो वणिक लोगों ने सोचा कि ये मुद्राएं यहां दे दो। तो जूनागढ़ के बाजार में गए वो। तो जूनागढ़ के बाजार के मूल जहां बैठे थे कुछ लोग गांव के बड़े बड़े, उनसे पूछा कि यहाँ भाई कोई ऐसा व्यापारी है जिसकी द्वारिका में पेढ़ी चलती हो। तो एक बार तो उन्होंने ना कह दिया, भाई हमारे गांव में ऐसा कोई व्यापारी नहीं है। लेकिन फिर उनको मजाक सूझी, अरे एक काम करो ना, वो नरसिंह मेहता बार बार शामलिया शामलिया गाता है, तो बोल दो नरसिंह मेहता की पेढ़ी तो ऐसे भी है ही है वहां पर, और उसके घर में खाने को नहीं। मजाक किया भगत का। देखो अब ये जाएंगे तो होता क्या है वो तो देखो। और ये लोग वहां पहुंच गए। अच्छा नरसिंह मेहता बोले हाँ, और इन्होंने कहा कि वो ना कहेंगे लेकिन फिर भी ना मत मानना, उनकी पेढ़ी चलती है वहां पर। ये रुपया बहुत कम लोगों का लेते हैं, बाकी बहुत पहुंचा हुआ और बहुत रहता है झोपड़े में, लेकिन बहुत बंगले वाला आदमी है। इन लोगों को सारा पढ़ा दिया। अब वो लोग गए मेहता जी के घर पे, और नरसिंह मेहता तो हाथ में करताल लेकर, हे राधा राधा कृष्ण राधा, राधा कृष्ण राधा, हे राधा राधा कृष्ण राधा, हे राधा राधा कृष्ण राधा, हे राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, ओ राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा कृष्ण राधा, नरसिंह मेहता का भजन चल रहा है। और वो वणिक लोग आते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, और दरवाजा खोला अंदर से, और नरसिंह मेहता तो अपने भजन में मस्त हैं। वो लोग आए और वो वणिक नरसिंह मेहता के चरणों में गिर गए कि महाराज सेठ एक काम करना है। बोलो क्या काम है? तो ये कुछ मुद्राएं हैं वो यहाँ जमा ले लो, और एक हुंडी लिख दो हमको, आपकी जो पेढ़ी है ना द्वारिका में वहां से ले लेंगे हम। बोले भाई कौन सी पेढ़ी चलती है और क्या मुद्राएं, ये क्या बात है, मुझे जरा सही तरीके से समझाओ। बोले महाराज तुम्हारी जो पेढ़ी चलती है ना, एक दुकान है ना आपकी द्वारिका में। बोले मेरी कोई दुकान नहीं है। अरे आप नाम मत बोलो, हमारा काम निकालो। गांव के लोगों ने हमें कहा था ये मन्ना तो करेंगे ही, लेकिन हमारा तो काम निकाल दो बाबूजी। फिर पैरों में गिरे। इतने में एक संतों की टोली आई, जबरदस्त बड़ी भीड़। ओ राधा राधा कृष्ण राधा, 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 हे राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा। बहुत बड़ा झमेला आया, झुंड के झुंड आए संतों के। और जूनागढ़ के बाजार से निकले तो उन लोगों को पूछा कि भाई भंडारा करना है, यहाँ कोई भगत का घर है रुपये वाला? बोले है ना, नरसिंह मेहता का घर जाओ। साधुओं को भी भेज दिया। अब इतनी तादाद में साधु आए, और नरसिंह मेहता की, मेहता जी जय श्री कृष्ण। बोले जय श्री कृष्ण। इतने इतने साधुओं को देखकर मेहता जी तो मस्त हो गए, और उन वणिकों को बोला आप बैठ जाओ थोड़ी देर, मुझे मिल लेने दो मेरे साधुओं से। और मिलकर नाचने लगे सब लोग। हे राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, ओ राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, हे राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, हे राधा कृष्ण राधा, राधा कृष्ण राधा,
अब मेहता जी नाचने लगे। साधु, इतनी जबरदस्ती टोलियां साधुओं की आई और कीर्तन पूरा होने के बाद साधु कहते हैं, मेहता जी भंडारे की व्यवस्था करो, अन्न यहाँ आपके यहाँ लेकर जाएंगे। अब मेहता जी सोच रहे हैं कि 4 दिन से ठाकुर को भोग नहीं लगाया मैंने, खाने को नहीं है घर में, इतने साधुओं को खिलाऊं क्या। फिर याद आया वो वणिक लोग अंदर बैठे हैं मुद्राएं लेकर। वो गए अंदर और कहा कि बोलो क्या काम है। बोले मेहता जी ये मुद्राएं लो और एक चिट्ठी लिख दो, हम द्वारिका से ले लेंगे। बिना कुछ समझे भगवान द्वारिकाधीश के पास जाकर कहा कि बोल इन साधुओं के भंडारे का क्या करना है। तो ख्याल आया कि ले मुद्राएं और भोजन करवा दे इनको। भरोसा तो देखो इस आदमी का। ली मुद्राएं और संतों को दे दी तुरंत कि जाओ जो भी जितना भी राशन आता है वो लाओ। और वो वणिक देख रहे हैं कि इतना बड़ा व्यापारी है, हाथ में ली और तुरंत दे दिया दान। वाह, ये तो वाकई बहुत बड़ा आदमी है, बहुत रुपये वाला है। अब बोले हमको थोड़ा लिख तो दो, आपकी पेड़ी से जाकर लें तो हवाला। लाओ पेन और कागज। और नरसिंह मेहता ने लिखा कि मेरा वहां पर हमारा एक आदमी है। बोले आपके जो पेड़ी पर बैठते हैं उनका नाम लिखो। तो शामलिया सेठ, जय हो जय हो। शामलिया सेठ के नाम से हुंडी बनाई और कहा कि इतनी मुद्राएं मैंने ली हैं, आप जाओ ले लेना। और वो वणिक लोग लिए उस चिट्ठी को जेब में डाली और प्रसन्न होकर निकल गए। फिर वो गांव के लोग मिलते हैं, बोले हो गया काम? हाँ हो गया। क्या हुआ? अब उनको तकलीफ होने लगी। अरे मुद्राएं दे दी तुमने? हाँ दे दी। ओ फिर कहा अब तो तुम्हारा किस्मत जो हो वो, जाओ। और यहां देखा तो गांव के लोगों को भी भंडारे में बुलाया, खाओ खूब मौज करो, क्योंकि साधु एकत्रित तो कुछ करता नहीं है। और जब सब हो गया, सारे दिन का काम हो गया और शाम को ठाकुर के निज मंदिर में जाकर नरसिंह मेहता कहते हैं कि हे बाप, तू जानता है मैंने जो किया है, मैंने तेरे भरोसे पर संतों को खिलाया है और तेरे भरोसे पर वो मुद्राएं ली हैं। अब अगर लाज न रही तो मेरी नहीं तेरी लाज जाएगी। और नरसिंह मेहता वहां बैठकर गा रहे हैं, हे मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे, श्यामला गिरधारी। हे मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे, श्यामला गिरधारी। हे मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे, श्यामला गिरधारी। हरे होंडी स्वीकारो महाराज रे, श्यामला गिरधारी। हे मनी एक ज मारो आधार रे, श्यामला गिरधारी। हे मनी एक ज मारो आधार रे, श्यामला गिरधारी। हे मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे, श्यामला गिरधारी। हे मारी होंडी स्वीकारो महाराज रे, श्यामला गिरधारी। और नरसिंह मेहता भगवान से कह रहे हैं, રહેવાને નથી ઝૂંપડું અને જમવા નથી જવા। हे कन्हैया, मेरी स्थिति तू जानता है, सर पर छत नहीं है, मुंह में लेने के लिए घर में अन्न नहीं है। हे રહેવાને નથી ઝૂંપડું અને જમવા નથી જવા। અને बेटा बेटी वराविया। हे मारे दौलत मां, मारे कने दौलत शू छे, कौन सी संपत्ति है? हे मारे दौलत मां झांझने पखाज रे, श्यामला। हे मारे दौलत मां झांझने पखाज रे, श्यामला गिरधारी। हे मारे दौलत मां झांझने पखाज
को पूरी बात बता रहे हैं। हे कन्हैया सुन, 4 जना तीर्थवासी, 4 आदमी है, 4 जना तीर्थवासी, अने रुपया 600 सा। मैंने जो लिया है वो भी सुन ले। ये 4 जना तीर्थवासी, अने रुपया 600 सा। वेला पधार जो द्वारिका, आज यहां से निकले हैं और कल सुबह वे तुझे वहां मिलेंगे। जैसे सामने रूबरू हो ना वैसे बता रहे। वेला पधार जो द्वारिका, एक कन्हैया बस एक तेरा ही आधार है, इसलिए मेरी हुंडी स्वीकार करना अब तेरा ही काम है। ये मनी एक अजता मारो आधार रे श्यामला, ये मने एक अजता मारो आधार रे श्यामला गिरधारी। ये मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे श्यामला गिरधारी। ये मारी होंडी स्वीकारो महाराज रे श्यामला गिरधारी। तीर्थवासी सौ झालिया, अने आव्या नगर ने माही। अब वहां सुबह में वो सब वणिक लोग पहुंच गए और उन वणिकों ने जाकर देखा, एक एक दुकान छान डाली। आ नगर मां एवं कौन छे? इस दुकान पूछा शामलिया सेठ की दुकान है? बोले नहीं। वहां पूछा शामलिया सेठ? नहीं। इस छोर से उस छोर तक पूछते पूछते जा रहे हैं। आ नगर मां एवं कौन छे? हो जेनो शामल शाह, हो जेनो शामल शाह सेठ एवं नाम रे शामड़ा गिरधारी। जेनो श्यामल शाह सेठ एवं नाम रे श्यामला गिरधारी। ये जेनो शामल शाह सेठ एवं नाम रे श्यामड़ा गिरधारी। ये जेनो श्यामल शाह सेठ एवं नाम रे श्यामला गिरधारी। उन्होंने पूछा कि श्यामल शाह सेठ का कोई आदमी नहीं? बोले नहीं। ये नथी ब्राह्मण नथी वाणियो, अने नथी चारण, ओ नथी भा। न ब्राह्मण है, न ये है, न वो है, न चारण है, न भाट है। नरसिंह मेहता के लिए कह रहे हैं, लोग करे छे टेकड़ी। अब लोग बातें करने लगे कि यहां ऐसा कोई आदमी नहीं रह रहा है। लोग करे छे टेकड़ी और उसे कह रहे हैं, ये नथी शामल शाह, ये नथी शामल शाह सेठ ये भूना रे श्यामड़ा गिरधारी। श्यामल शाह सेठ एवं नाम रे श्यामला गिरधारी। ये नथी शामल शाह सेठ ये नाम रे श्यामड़ा गिरधारी। नथी श्यामल शाह सेठ एवं नाम रे श्यामला गिरधारी। हे मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे श्यामड़ा गिरधारी। महाराज रे श्यामला गिरधारी। हे तीर्थवासी शौचालिया, अने आव्या नगर ने बहार। अब लग गया कि धोखा हो गया हमारे साथ, हमारे साथ धोखा हो गया। हमने गलत जगह पर रुपया दे दिया। यहां ऐसे किसी आदमी के नाम की कोई पेढ़ी नहीं है। और आख्यानकार कहते हैं कि अब भक्त के नाम पर भगवान की बदनामी होने लगी।
तीर्थवासी सौहालिया। सारी द्वारिका को ढूंढ कर फिर नगर से बाहर वापस चले जा रहे हैं। अने आव्या नगरनी बहार। त्या तो जब वो बाहर आए तब भगवान कृष्ण को पता चला कि ये तो मेरे भक्त की लाज जाने की तैयारी में। क्या वेश लीधो वणिकनो, एक बनिए का शरीर लिया और व्यापारी बनकर पगड़ी लगाकर आया नीचे। मुझ श्यामल शाह सेठ ये वो नाम रे श्यामड़ा गिरधारी। मुझ श्यामल शाह सेठ वो नाम रे श्यामला गिरधारी। ये मुझ श्यामल शाह सेठ ये वो नाम रे श्यामड़ा गिरधारी। ये मुझ श्यामल शाह सेठ वो नाम रे श्यामला गिरधारी। ये मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे श्याम गिरधारी। मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे श्यामला गिरधारी। अब मिले वो दोनों। वो वणिक भगवान आया खुद और उन व्यापारियों से जाकर कहता है, बोलिए क्या हुआ, आपका नाम श्यामल शाह सेठ है? हाँ, तो ये हुंडी दिए हमको। अच्छा, हमारे मालिक ने दिए? देखो भगवान क्या कह रहे, हमारे मालिक ने दिए? लाओ लाओ ए हुंडी लाओ मारा हाथ मा अने वली आपो पूरा दान। जय हो। क्या कहा? ये हुंडी लाओ मारा हाथ में, लाओ हमारे सेठ ने जो आपको लिख कर दिया है, हम तो उनके सेवक हैं। जो हुक्म है हमारे सेठ का वो दो हमें, और ये सेवा हम आपको जितना रुपया आपने दिया है उतना हमारे से रुपया आप रोकड़ा। अच्छा, तो आप हो श्यामल शाह? मुझ श्यामल शाह सेठ ये वो नाम रे श्यामड़ा गिरधारी। श्यामल शाह सेठ वो नाम रे श्यामला गिरधारी। ये मारी हुंडी हो, ये मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे श्यामड़ा गिरधारी। ये मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे श्यामला गिरधारी। ये मने एक ज मारो आधार रे श्यामड़ा गिरधारी। हे मने एक जटा मारो आधार रे श्यामला गिरधारी। ये हुंडी स्वीकारी मारे श्यामळे अने अर्जे कीधा काम। अर्जी करो और काम न हो। ये हुंडी स्वीकारी मारे श्यामळे अने अर्जे कीधा काम। और फिर भगवान क्या कहते हैं? हमारे सेठ को बोलना, मेहता जी फरी लख जो। जय हो। हमारे सेठ को कहना कि अगर फिर से कोई काम हो हमारे लायक, मेहता जी फरी लख जो। हे मुझवाणो तर सरखा काम रे श्यामड़ा गिरधारी। श्यामला गिरधारी। हे मुझवाणो तर सरखा काम रे श्यामड़ा गिरधारी। मानो दरबार में कान रे श्यामला गिरधारी। हे मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे श्यामड़ा
क्या नहीं होता है भरोसे से। आज तक जहां जहां पर भी वो आया है तो उसके कदमों के निशान वही हैं जहां पहले भरोसा पड़ा हुआ है। भरोसे के बिना तो भजन हो ही नहीं सकता है ना भाई। कितना ही भजन करो और भरोसा न रखो तो। अरे एक गाड़ी में बैठते हो तो ड्राइवर पर भी तो भरोसा तो करना ही पड़ता है कि ये यहां से वहां ले जाएगा। यहां से बॉम्बे जाओ और ट्रैवल की टिकट लो, ट्रेन की टिकट लो, तो भरोसा तो ड्राइवर पर करना ही है। भरोसे के बिना कोई यात्रा नहीं होगी। अगर दुनिया की यात्रा एक ड्राइवर के भरोसे हो सकती है तो सच मानो कि अध्यात्म की यात्रा पूरी सदगुरु के भरोसे पर हो सकती है। साहब करना पड़ेगा। हमारा भरोसा पक्का नहीं है, हम डावाडोल हैं। रह रहकर हम लोग भरोसा तोड़ देते हैं। सूर ने कहा दृढ़ चरणन कैर भरोसो। भरोसो दृढ़ चरणन केरो। भरोसो दृढ़ चरणन। मैं आपको मेरी व्यक्तिगत बात बताऊं, बहुत ज्यादा जटिल कोई साधना ने, अध्ययन ने, साहित्य ने कुछ नहीं होता है हमसे। मैं आपको निखालसता से कह रहा हूं। लेकिन एक बात तय है कि भरोसा सदगुरु के चरणों में जितना है तुम्हारा, वो सदगुरु के चरणों का जो भरोसा है ना, वही तुम्हारा बल है दुनिया में जीने का। और जब भरोसा खत्म तो तुम्हारा भजन खत्म, और भजन खत्म तो चले आओ रोड पर। एक बहुत ऊंचाई होती है ना, जैसे कि मान लो कि बेटा छोटा है और बाप उसको पकड़ कर चल रहा है और बेटे को सीढ़ी पर बिठा दे और बाप कहे कि तू कूद जा। बेटा छोटा है तो बेटा कूद भी जाएगा ना, तो किसके भरोसे पर कि मेरा बाप खड़ा है, मुझे गिरने नहीं देगा। वैसे जब लगे कि अब बहुत कोई सहारा नहीं है और गिरने की तैयारी है, तब भी भरोसा मत खो, नीचे खड़ा मेरा बाप मुझे पकड़ लेगा। लेकिन हमारे पास भरोसा नहीं है, बाकी सब है, मालाएं बहुत बड़ी बड़ी है। मंदिर तो रोज जाते, दिन में 4 बार जाते हैं। तिलक भी बहुत बड़ा लगाते हैं हम, उपवास भी बहुत करते हैं हम, ये तो सब करते हैं। लेकिन पूछो कि भगवान के चरणों में भरोसा कितना है, तो शायद पूरा डिब्बा खाली है। इसलिए बार बार आवाज आती है उसमें से, बचाओ बचाओ बचाओ, यहां मरे वहां मरे वहां मरे। और खाली पात्र में ही आवाज आती है, भरे हुए में आवाज नहीं होती है। भरोसा खूब चाहिए, भरोसे के बिना ये यात्रा नहीं होगी। और एक बात समझना कि अगर पक्का भरोसा है आपको तो जिम्मेदारी है उसकी। मेरे गोस्वामी जी ने एक बात कही है, तुलसी ने, एक बानी करुणा निधान की। भगवान राम के मुंह से कहलवा रहे हैं, एक बानी करुणा निधान की। मेरे राम की एक वाणी है, एक ही बार बोला है राम और बहुत कुछ कह दिया है उसमें। क्या? एक बानी करुणा निधान की कि जो सो प्रिय मोहे जाके गति न आन की। जिसको दुनिया में किसी का भरोसा नहीं है, जो सिर्फ मेरे भरोसे पर जीता है, वो मुझे बहुत प्रिय है। और ऐसा ईश्वर हमारे बहुत करीब आता है, लेकिन हम उस तक पहुंचने के लिए दूसरे साधन करते हैं, और जरूरत है भरोसे की। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो बरसों, और बरसों नहीं तो जन्मों के बाद भी तुझे हमें कबूल करना पड़ेगा। इतना भरोसा रखो। ये घड़ी 2 घड़ी का काम नहीं है, आज किया ने कल खत्म कर दिया।
बहुत भरोसा करना पड़ेगा। प्रतीक्षा ही परिणाम है और कोई परिणाम है ही नहीं जगत में। बस कल हमने माननीय सदगुरु में सत्य के बारे में कुछ जानने की जिज्ञासा की थी, आपने और हमने एक सविनय जो समझ में आया उस सत्य को थोड़ा बहुत हमने समझा। एक शब्द है योग। सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के, सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के, सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के। एक ज्ञान है, एक योग है और एक वैराग है। 3 शब्द है। सत्य के बारे में जो कुछ विचार आया था, और ये जहां तक मुझे समझ में आ रहा है और कुछ स्मरण में है कल की बात, कि जगत सारा झूठ है। जगत में रही सारी व्यवस्थाएं झूठ हैं। करना पड़ेगा, हाँ सब, यहां कुछ किए बिना काम चलेगा ये बात नहीं है, काम तो सब करना पड़ेगा, लेकिन इतना मानकर चलो कि सत्य नहीं है ये जगत, सत्य नहीं है। यहां पर सत्य क्या है? तो शरीर भी झूठ है। जितना आंखों से दिख रहा है वो प्रतिपल खत्म होने की तैयारी में है। जो आज जितना एक आदमी दूसरे आदमी से बात कर रहा है ना, तब भी उस आदमी में, उसके चेहरे में परिवर्तन शुरू है, नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसे परिवर्तन को आप और हम देख नहीं पाते हैं। यहां शिव कह रहे हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। भगवान शिव कह रहे हैं पार्वती से कि हे उमा, मैं अपना अनुभव कह रहा हूं, सुनी सुनाई बात नहीं कह रहा हूं। ध्यान देना, एक तो बात होती है सुनी हुई, एक बात यह है कि हम बॉम्बे जो जाकर आया है, बंबई जाकर जो व्यक्ति आया है वो हमें बताता है कि वहां ये है, ये है, ये है, ये है। एक तो बताई हुई बात है और एक आदमी खुद जाकर वहां देख कर आए। इसलिए शिव कह रहे हैं कि मैं अपना अनुभव बता रहा हूं उमा, कि सत्य क्या है और झूठ क्या है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना। सच क्या है? सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि का भजन है और जगत सारा सपना है। सत हरि भजन जगत सब सपना। अब सपने का मतलब क्या? सपना यानी झूठ, एक तरीके से। हाँ, कुछ आध्यात्मिक संकेत स्वप्न के द्वारा मिलते हैं, ये मेरा भी अनुभव है। और लगभग जो साधना के पथ पर है, बापू भी इस संदर्भ में कभी कह चुके हैं। कुछ संकेत स्वप्न के माध्यम से मिलते हैं, लेकिन आखिरकार स्वप्न की धारा कोई नहीं है, स्वप्न है झूठ। ध्यान देना। मान लो एक छोटी सी घटना कहकर इस बात को मैं थोड़ा और सरल करूं। एक आदमी चोरी करता है, सोया है, पहले तो सोया है और सोते सोते उसको स्वप्न आया और स्वप्न में उसने चोरी की।
चोरी की और चोरी का माल लेकर वो आदमी जा रहा है। और पीछे पुलिस पड़ी, स्वप्न में पुलिस पड़ी। पुलिस ने पकड़ा उसको, पकड़ा और डाल दिया अंदर। अंदर डाल देने के बाद पुलिस 2-3 लोग इकट्ठे होकर उसको मार रहे हैं। बहुत मार खा रहा है वो, बहुत मार खा रहा है। मार खाते खाते रो पड़ा वो। इतने में सुबह के 6 बज गए और उसकी पत्नी चाय का प्याला लेकर आई और उसको जगाया, उठो। स्वप्न में मार खा रहा है और हकीकत में उसकी पत्नी आई, चाय का प्याला दिया और कहा उठो। और उठते ही उसको थोड़ा आनंद हो गया कि ओहो बच गया मैं मार खाने से। बच गया मैं। अब था स्वप्न, मार जो खा रहा था वो स्वप्न में खा रहा था, लेकिन स्वप्न में उसको वो मार हकीकत लग रही थी। लेकिन वो मार हकीकत में नहीं है, वो पता कब चला? जब वो जग गया। बराबर था वो स्वप्न, स्वप्न में ही झूठी मार खा रहा था और स्वप्न झूठा था, लेकिन वो मार झूठी थी, वो चोरी झूठी थी, वो स्वप्न झूठा था। ये पता उसे तब चला जब वो जग गया। वैसे ही महादेव कहते हैं सत हरि भजन जगत सब ये जगत एक स्वप्न है। अब आप कहोगे कि महाराज स्वप्न कैसे हो? हम तो खा रहे हैं, पी रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, घूम रहे हैं, दौड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, ये जगत स्वप्न कैसे हुआ? लेकिन महादेव ने कहा है तो बात तो झूठी नहीं है। महादेव झूठ और सच दोनों बता रहे हैं। भगवान आदिगुरु शंकराचार्य को पूछा गया कि जगत में और जगदीश में फर्क क्या लगता है आपको? सत्य क्या है और झूठ क्या है? तो आदिगुरु शंकराचार्य ने कह दिया ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। मिथ्या। मिथ्या का मतलब झूठ, चाहे झूठ कहो, चाहे स्वप्न कहो, चाहे मिथ्या कहो, लेकिन जगत मिथ्या है और जगदीश ब्रह्म सत्य है। इस जगत में सिर्फ ईश्वर को छोड़कर दूसरा कोई सत्य नहीं है, ध्यान यहां रखना। अब महादेव कह रहे हैं कि सत हरि भजन है और जगत सब सपना है। बात एक ही है। आद्य गुरु शंकराचार्य ने कहा ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, परमात्मा ही सही है, जगत मिथ्या है। मेरे शिव ने उससे भी थोड़ा सरल किया, सत हरि भजन है, भगवान का भजन सच है कलयुग में, बाकी तो जगत सब सपना है, जगत मिथ्या है, जगत झूठ है। और यही बात रामकृष्ण परमहंस से पूछी गई कि जगत में और जगदीश में फर्क क्या है, तो उन्होंने और थोड़ा हल्का किया, बहुत इजी किया, हमें समझ में आए वैसा बोले। क्या बोले? कि मदारी सच्चा है, उसका ये जो खेल है ना वो झूठा है। मदारी सच्चा, ये बहुत बहुत नीचे उतार कर बात कही उन्होंने, हमारी समझ में आ जाए। मदारी के खेल सब झूठे हैं भाई। झोली में से सांप निकाले, पैसे बना दे, ये कर दे, वो कर दे, ये खेल सारे झूठे हैं। वैसे वो मद नारी जो है ना, मदारी, वो ही सच्चा है, उसका बनाया हुआ खेल सारा झूठा है। जो आज है कल नहीं है। अब महादेव कह रहे हैं कि जगत स्वप्न है, हम कह रहे हैं कि हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, व्यवहार में है, सब है, स्वप्न कैसे हुआ? लेकिन महादेव ने कहा है तो इसको समझने की जरूरत है। कैसे? मैंने अभी आपको बताया कि स्वप्न में स्वप्न हकीकत लगता है। हम नींद में हैं और नींद में जो स्वप्न है वो स्वप्न में स्वप्न हकीकत लगता है। वैसे हम लोग अभी नींद में हैं और नींद में ये जगत हमें सच्चा लगता है, बाकी है सपना। लेकिन इसमें से कोई साधु पुरुष जग जाता है भजन के आधार पर और उसको फिर ये स्वप्न झूठा लगता है, बाकी है स्वप्न। सत हरि भजन जगत सब सपना।
एक और पहलू गुरु की कृपा से समझे कि कल बात हुई थी कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा। आज स्वयं शंकर कह रहे हैं कि उससे भी नीचे उतरो तो कलयुग में सिर्फ हरि का भजन ही सत्य है, बाकी सब झूठा है। और भजन का मतलब भरोसा। जिसका भरोसा जीवित है उस आदमी का भजन जीवित है, और जिसका भजन जीवित है उसके लिए यह जगत कष्टदायी नहीं बनेगा। इसलिए सत हरि भजन को ध्यान रखो। इस जीवन में आए हैं तो परमात्मा के नाम में बड़ी ताकत है। भजन का मतलब क्या? क्या माला करना ही भजन है? मंदिर जाना ही भजन है? भजन का मतलब वाणी का स्वर सुधार लो, बस हो गया भजन। वाणी का स्वर सुधार लो, बस हो गया भजन। अरे वाणी का स्वर सुधार लो तो भजन हो गया। एक बात ख्याल रखो कि हम कथा में आए हैं, कथा का रस पी रहे हैं, कथा को समझ रहे हैं। अब इतना संकल्प करो कि जीवन में हमारे मुंह से हम ऐसे शब्द दूसरों के लिए न निकालें कि जिससे दूसरों को दुख पहुंचे, बस तो भजन हो गया। हमें अच्छा नहीं लगता ना हमें कोई गाली दे, हमें कोई गाली दे ये हमें अच्छा नहीं लगता है, तो हम किसी को गलत कहें वो उसको भी अच्छा नहीं लगेगा। इतना समझ लो। वाणी का स्वर सुधार लो, बस हो गया भजन। ये वाणी बहुत खेल करती है। और अगर वाणी में विकार है, वाणी ठीक नहीं है, तो जीवन को बहुत तकलीफों से गुजरना पड़ता है। इसलिए मैंने पहले दिन कहा था कि मौन सबसे बड़ा साधन है। या तो बोलो ही मत दुनिया में, और अगर बोलो तो बहुत नपा तोला बोलो। हम ऐसा न बोले किसी को। इसलिए शास्त्रों में कहा है आत्मानः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत्। मुझे जैसा अच्छा नहीं लगता है, धर्म का सार बताया है ये। बोले धर्म का सार बताओ। धर्म का सार बहुत कम शब्दों में क्या है? सारे धर्म का सार बहुत एक ही लिटी में बता दिया। आत्मानः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत्। जैसा मुझे अच्छा नहीं लगता है वैसा मैं दूसरों के साथ न करूं, बस हो गया भजन। वाणी का स्वर सुधार, बस हो गया भजन। अपने जुबान पर लगाम दो। जरूरी नहीं है कि हम कोई गणवेश पहने और तभी साधु बन सकते हैं। नहीं, ये छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में साधु की ओर, साधुत्व की ओर, संतत्व की ओर हमें ले जाती है। और फिर दूसरी बात कहते हैं, अरे आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। अब बहुत छोटी छोटी बातें हैं, कोई बहुत ज्यादा बड़े वेद और शास्त्र तो नहीं पढ़ने हमको। एकदम बात बहुत छोटी है लेकिन समझ में आ जाए तो। अरे आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। अब भजन की परिभाषा और क्या करोगे? हाँ, बैठकर मंजीरे लेना, ढोलक लेना, करताल लेना, भजन करना, माला लेना, पूजा करना, ये भजन है। लेकिन किसी गरीब के
घर में बच्चे को कपड़ा नहीं है, और अगर हम समर्थ हैं और हमने उसके लिए साल में एक बार होली और दिवाली पर एक जोड़ी कपड़ा उस गरीब के बच्चे को दिया, बस हो गया भजन। ये भजन ही है ना, और क्या। 4 घंटे मंदिरों में न भी रहो तो चले, जहां से निकल रहे हो वहां गुजरते गुजरते मंदिरों को सलाम करते जाओ, गरीबों को। समता का आंजन आंज लो, बस हो गया भजन। समता का आंजन आंज लो, बस हो गया भजन। बस एक ही मात्र सहारा, कि कुछ धर्म की परिभाषाएं हमने जो सीमित कर रखी है परमात्मा की, उससे थोड़ा विस्तार से देखो। गरीब झोपड़ों में भी परमात्मा है, अगर हम रुके और उनकी वेदना देखें तो। क्या नहीं है? अगर ईश्वर ने दिया है ना तो ध्यान देना कि रोज न जाओ तो चले। ये मुरारी बापू की जब मैं बात करता हूं, ये महापुरुष इतना नजदीक क्यों लगता है? क्या कारण है बहुत, सबको प्रणाम है। इस जगत में और इस भारत की भूमि पर संतों से भरी हुई है, बहुत सारी चेतनाएं हैं, बहुत सारी। और इस जगह पर भी चेतन भाई मुझे बता रहे थे कि बहुत अदृश्य चेतनाएं ऐसी हैं यहां पर। शरीर नहीं है, लेकिन उन चेतनाओं को आज भी हम प्रणाम कर सकते, क्योंकि ये जीवंत है ये चेतना। लेकिन ये साधु पुरुष में इतना ऐसा क्या है कि सारी दुनिया झुक रही है उसके चरणों में? हम जैसे कितने हैं, करोड़ों की तादाद में है। क्या है आखिर उसमें ऐसा? वेद ना पढ़ो तो चलेगा, ध्यान देना। वेद हम न पढ़ें तो चले, लेकिन राह में बैठा कोई आदमी है ना, उसकी वेदना अगर आपने पढ़ ली तो समझ लो कि आपने वेद पढ़ लिए साहब। संवेदना क्यों मरे आदमी की? संवेदना खत्म हो गई आज समाज में, कोई किसी का दर्द पहचान ही नहीं पा रहा है। और ये जो महापुरुष है ना, गर्व के साथ हम कह सकते हैं, इतनी ऊंचाई है उस महापुरुष की। कुछ शब्द बापू के बारे में मुझे विचार आए थे, मैंने एक शेर लिखा था कि कर्जदार रहेगी ये दुनिया वफा पर उनके। उन्होंने जो वफा की है, साधु पुरुष की वफा कैसी कि जो उससे बेवफा करे उसके साथ भी वो वफा ही करे साहब। कर्जदार रहेगी ये दुनिया वफा पे उनके, जो आसमां से छू के भी जमीन से हटे नहीं। अगर हाथ ऊंचा करे तो आसमान भी छोटा पड़े, लेकिन जमीन पर पैर हैं हमारे जैसों के लिए। कर्जदार रहेगी ये दुनिया वफा पे उनके, जो आसमां से छू के भी जमीन से हटे नहीं। करम है उनका हम पर। शब्द थोड़े आगे पीछे हो रहे हैं। कर्जदार रहेगी ये दुनिया वफा पे उनके, जो आसमां से छू के भी जमीन से हटे नहीं। और छोड़ो औरों की, खुदा खुद खड़े हैं इंतजार में उनके। छोड़ो औरों की, खुदा खुद खड़े हैं इंतजार में उनके। लेकिन करम है हम पर कि हमें छोड़कर एक कदम भी चले नहीं। जय हो जय हो। इतना बड़ा महापुरुष। अरे देखो तो सही, रोज शाम को भिक्षा के लिए गरीब झोपड़ों में जाते हैं। कोई है दुनिया में, बताओ मुझे, इतनी समृद्धि का मालिक होने के बाद भी गरीब झोपड़ों में, आदिवासियों के झोपड़ों में, गरीब भाइयों के झोपड़ों में भिक्षा के लिए जाते हैं? बताओ। नतमस्तक है सारा अध्यात्म साहब। इस महापुरुष में क्या नहीं है? और जिसको भी उसने एक नजर भी दी है, शायद नजर ना भी मिली हो तो भी मैं कहता हूं कि हजारों हजारों मैंने ऐसे श्रोता देखे जो बापू से कभी मिले ही नहीं है, लेकिन न जाने उनमें भक्ति का इतना संचार हो चुका है, वहां बैठे बैठे काम कर रहे हैं। हाँ, वहां बैठे बैठे
और मेरी अनुभूति भी तो है ना साथ में, सिर्फ बोल रहा हूं ये नहीं है। क्या काबिलियत है हमारी, यहां बैठे हैं यहाँ 0% है साहब। मैं स्पष्ट तरीके से कहना चाहता हूं 0% काबिलियत है, उसके बाद भी उसकी कृपा जो बरस रही है। अरे जिसको वो पकड़ ले वो क्या नहीं कर सकता है। क्या बात। अब मेरी निगाहों में, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों जचता नहीं कोई, अब मेरी